आज हम अध्ययन करेंगे रेखीय संवेग। रेखीय संवेग पढ़ेंगे, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है कि मान लेते हैं कि कोई निकाय है, निकाय मतलब कोई वस्तु है, कोई गतिशील वस्तु है और उस गतिशील वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, कोई बाहरी बल ना लगाया गया हो। तो मान लेते हैं कि हमारी ये कोई कार है, मान लीजिए कि कोई कार है और कार पे क्या है, कोई वस्तु है, इसमें कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है। जब कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो ये पूरी जो निकाय होगी, उस निकाय का जो संवेग होता है संरक्षित होता है। इसमें क्या कह रहा है कि कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, बाह्य बल आरोपित न हो। अब जब बाह्य बल आरोपित नहीं होगा तो जो इसका निकाय का, ये निकाय जो है कोई वस्तु है और उस निकाय का संवेग क्या होगा, सदैव संरक्षित रहेगा। संवेग सदैव संरक्षित रहता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई एक पिंड है, दो पिंड है, तो किसी एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होता है उतना ही दूसरी वस्तु में क्या होता है, विपरीत दिशा में संवेग क्या होता है, उत्पन्न होता है। अर्थात परिवर्तित उतना ही संवेग जो होता है वस्तु की विपरीत दिशा में लगता है। फिर एक बार समझ लेते हैं। मतलब दो पिंड है, मान लीजिए कि एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, और एक पिंड में जितना संवेग में परिवर्तन होगा m इंटू भी, जितना इसमें संवेग में परिवर्तन होगा उतना ही जो सामने वाली दूसरी वस्तु है उतना ही संवेग परिवर्तन क्या होगा, विपरीत दिशा में होता है। मान लीजिए इसमें संवेग इसमें इधर हो रहा है तो इसका संवेग जो होगा क्या होगा, विपरीत दिशा में। अब मान लेते हैं कि माना कि M1 व M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, जिनका वेग U1 व U2 है, तथा टक्करों के बाद इनका वेग क्रमशः V1 व V2 हो जाता है, V1 व V2 हो जाता है। अब मान लीजिए कि एक कार ये है और एक कार आगे की ओर जा रही है, ये सपोज दैट। अब मान लीजिए दो कारें जो है चल रही है दिशा में, तो क्या होता है कि माना कि M1 व M2, इसका द्रव्यमान जो हो गया M1 हो गया और इसका क्या हो गया M2 हो गया। तो M1 व M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं जिनका वेग क्या है, E1 व E2 है। इसका जो प्रारंभिक वेग E1 है उसका क्या हो गया, E2 हो गया। लेकिन जैसे क्या होती है कि कार चल रही है और इसका थोड़ा सा कर्वा स्पीड बढ़ा देता है और जाकर टक्कर मार देता है। तो जैसे ही टक्कर मारेगा तो जितनी तेज से ये चल रही थी कार, जितनी तेजी से इसमें कार को मारेगी उतना ही वह क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगी और यह जो कार थी इसके पीछे की ओर क्या करेगी, बल लगाएगी। तो कहीं ना कहीं उसके वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जो कार पहले U1 की चाल से चल रही थी अब उसका क्या हो गया, V1 हो गया, और जो U2 की चाल से थी और इसका क्या हो गया, V2 हो गया। तो हम देखते हैं टक्कर से पूर्व संवेग
ये होता है P1 बराबर M1U1 और P2 बराबर होगा M2U2। तो इसका हम कुल संवेग निकाल देंगे। कुल संवेग, तो कुल संवेग जो होगा P1 प्लस P2 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पे कि M1U1 प्लस M2U2, M1U1 प्लस M2U2, इन दोनों का संवेग हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, कुल संवेग निकल गया हमारा। दूसरी बात क्या होती है कि जिस समय इसका वेग क्या हो गया, V1 हो गया, टक्कर के बाद, टक्करों के बाद, तो टक्करों के बाद की बात करते हैं, तो टक्करों के बाद जो P1 संवेग होगा वह होगा M1V1 और इसका होगा P2 का हो जाएगा M2V2। उस समय कंडीशन में कुल संवेग जो होगा M1V1 प्लस M2V2। तो संरक्षण में क्या कहा कि किसी वस्तु में क्या होता है कि किसी वस्तु में क्या होता, जब संवेग परिवर्तन होता है तो उतना ही दूसरी वस्तु में क्या होता है, विपरीत दिशा में संवेग परिवर्तन होता है। तो इसी को हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि टक्करों से पहले, टक्करों से पूर्व बराबर टक्करों के बाद, टक्करों के बाद का संवेग। अर्थात यहां पे हम समझ सकते हैं कि M1U1 प्लस M2U2 बराबर जो होगा M1V1 प्लस M2V2 के बराबर होता है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि टक्करों के बाद का संवेग तथा टक्करों से पहले का संवेग जो होता है वह क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये जो था संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई जितनी तेज से अब जा रहा है, मान लो कोई व्यक्ति जो है साइकिल चला रहा है, वो तेज से जा रहा है, तो किसी चीज को धक्का मारता है तो वह वस्तु आगे की तो बढ़ेगी, लेकिन उतना ही वह वस्तु जो है उसके ऊपर क्या करती है, विपरीत लगा देती है। तो यही हमारा हमारा क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। अब देखते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में इसका कैसे कार्य करता है व्यवहारिक जीवन में। देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत, देखिए संवेग संरक्षण का व्यवहारिक उदाहरण। अब व्यवहारिक उदाहरण क्या है कि नाव से कूदने पर नाव का पीछे हट जाना। अब मान लीजिए नाव है, सपोज दैट मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, ये नाव है आपकी। अब नाव से कोई व्यक्ति जो है क्या करता है कि जब नाव से कूदता है तो नाव क्या होती है, पीछे की ओर हट जाती है। इसका कारण क्या होता है कि जब वो व्यक्ति जो होता है नाव पर जितना बल लगाता है तो नाव भी उसके ऊपर क्या करती है, उतना बल लगा देती है। तो यहां पर क्या होता है कि टक्करों से पहले और टक्करों के बाद की संख्या चलती है। इसी कारण जो है जब नाव को अपने पैरों से पीछे क्यों ढकेलता है तो नाव भी जो होती है उसके ऊपर क्या होती है, नाव भी जो होती है पीछे तो हट जाती है, और लेकिन नाव भी जो है उस बालक के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर उतना ही बल लगा देती है जिससे बालक जो क्या होता है, आगे की ओर कूद जाता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा एक और उदाहरण आता है कि रॉकेट का इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है। कार्य करता है। तो यहां पर भी होता है संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये इंजन भी जो होता है रॉकेट का इंजन, ये भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ही क्या करता है, कार्य करता है। तीसरी बात आती है रॉकेट का परीक्षण। अब जो रॉकेट होती है, जैसे मान लीजिए कि रॉकेट जो है इसको छोड़ना है,
ये हमारी रॉकेट को छोड़ना है। तो जब रॉकेट को छोड़ना होता है तो रॉकेट के अंतर्गत जो क्या होती है कि जो दहन प्रक्रिया होती है, तो जैसे ही दहन प्रक्रिया होती है तो जो गैस होती है इस रॉकेट को ऊपर की ओर झटका दे देती है, तो जिससे रॉकेट जो तो ऊपर की ओर तो चली जाती है और पीछे से क्या होता है उसका गैस निकलना शुरू हो जाता है, जिसमें क्या होता है हमारा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या होता है कार्य करता है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा था कि बताइए रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम कह सकते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये वीडियो जो थी आपके बल चैप्टर का अंतिम वीडियो था और इस वीडियो सारी वीडियो जो है आपको अपलोड कर दी गई है, ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हैं और वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।